हाँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। n पदों का योग ऑफ AP, यानी टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, माना कि लेट फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। हेंस अतः डेट AP वो AP कैसे होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1d। अब इसका समेशन हम कैसे निकालेंगे, समेशन को Sn से सूचित करते हैं। ठीक है, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस d, ठीक है, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn हो गया। ठीक है, अब इसी Sn को हम दूसरे तरीका से लिख लेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट में, ठीक है, और फर्स्ट टर्म को लास्ट में, मतलब इसका रिवर्स करके हम लिखते हैं एक बार। Sn इक्वल टू या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यही होगा। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी डॉट 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 प्लस a। फर्स्ट टर्म से का है, इसको रिवर्स करके हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे क्या हो, Sn प्लस Sn यानी ये 2Sn। ठीक है, 2Sn हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म्स और इसका, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसका ये और ये जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, क्योंकि d इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो d प्लस मतलब यहाँ पर 2d है तो 1d माइनस हो जाएगा, माइनस 1d ही बचेगा। इसको अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखेगा आपको ये मिलेगा। फिर हम इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस फिर से हमको वही मिलेगा n माइनस 1 इंटू डी डॉट 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 डॉट। हम अगर लास्ट टर्म्स को भी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। अब हम देख पा रहे हैं क्या, ये n टर्म तक गए हैं। ठीक है, n टर्म तक गए, सबको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए, तो ये क्या हो गया, 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही जो है आपको हो गया क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट BBI, ये बहुत आप ये आपको याद रखना है। इसी को हम मतलब एक्सपेंड करते हैं आगे, तो देखते हैं क्या होता है। Sn इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो n बाय 2a, n a 2 कट जाएगा, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस n बाय 2 इंटू डी। ठीक है, फिर से हम एक्सपेंड करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों में 2 है। ठीक है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, n बाई 2, तो क्या हो जाएगा, n a प्लस
एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी बाय 2। ठीक है, अगेन हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाय 2। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि डी बाई 2n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम जो है n कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए माइनस डी बाई 2 इंटू एन। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में। तो एस एन का एक फार्मूला ये भी हो गया। ठीक है, जो कि मेनली हमको यूज यही होता है, और ये जो है रेयर केस में एक ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी टाइम पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम एक्सपेंड किए तो ये फार्मूला आया है। ठीक है, यदि ठीक है, यदि किसी सीक्वेंस के nth पदों का योग ए एन स्क्वायर प्लस बी जैसा हो तो वह सीक्वेंस एपी में होता है। ठीक है, और जिसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर इक्वल टू 2a होगा। ठीक है, ये अब 1-2 पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिए। एस एन सम ऑफ एस एन टर्म माइनस एस एन माइनस 1 इक्वल टू टी एन nth टर्म्स ऑफ, मतलब nth टर्म का योग और माइनस एस एन माइनस 1 टर्म का योग का माइनस जो है टी एन के बराबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर S4 कहते हैं 4 पदों का योग माइनस, ठीक है, 3 पदों का योग, ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, जो S4 के बराबर हो जाएगा, T4 के बराबर हो जाएगा, T4 चौथा पद के बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, शुरू से लगातार n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट प्लस 50। इसका समेशन क्या हो जाएगा, S50 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यानी 50 इंटू 50 प्लस 1,
यदि दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 25 25 25 0। ठीक है 25 0 ये आंसर हो जाएगा n सम संख्याओं का योग। ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, शुरू से लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। शुरू से n विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ठीक है n स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ... टू 25 क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो S25 क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 25 25 625 ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक है अगर चेक करना है तो क्या कहते हैं, ये तो ईपी में है तो इस तरह से हम SN करके S25 लिखेंगे तो n = 25 डिवाइडेड बाई 2 × 2a 2 गुना 1 + n - 1 25 - 1 × d कितना 3 में से 2। ठीक है इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा कितना 625 ही। ठीक है।